अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था कि जो गैस लॉज हैं ये उसमें हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। ये गैस लॉज जो है इसमें हम वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किसके साथ, प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया, तो जिनको हमने गैस लॉज का कहा। अब जब हमने वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं प्रेशर के साथ, तो उस वक्त जो हमारा लॉ होता है उसको हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। और उस वक्त जब वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे प्रेशर के साथ, उस वक्त हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। आज हमने सेकंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और इस वक्त हम प्रेशर और नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो इसका क्या रिलेशन है, इसको हम लिखते हैं। क्या बनता है रिलेशन के वॉल्यूम of given mass of a gas is directly proportional to temperature। अब टेम्परेचर में स्टूडेंट अगर आप वर्ड डायरेक्ट टेम्परेचर लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये टेम्परेचर बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसके रीज़न मैं अभी बताऊंगा कि क्यों हम एब्सोल्यूट लेते हैं, कोई और स्केल क्यों नहीं लेते। The volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। कब, जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो देन जो हमारा रिलेशन बनता है इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। अगर हमने इसको डिफाइन करना है तो इन्हीं को हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। द वॉल्यूम of given mass of gas is directly proportional to, यहां पे ये वर्ड जो मैं बता रहा हूं इसको बार बार नोट करेंगे आप लोग, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। when pressure and number of the moles are the gas are kept constant, जब इनको हम कांस्टेंट रखेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने इस जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है इसकी जगह पे अकेला टेम्परेचर लिखेंगे तो क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट पूरे का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ एप्लीकेबल है जब हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। अब एक और पॉइंट भी आपने सुनना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ज़ीरो ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर को किस स्केल में लेते हैं, इसी को हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर करते हैं देन उस वक्त हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं उस वक्त हम टेम्परेचर के लिए टी जो यूज़ करते हैं ये कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। और अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एंटी टेस्ट के पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है, क्या 0 केल्विन, ये ए। दूसरा क्या है हमारे पास, -273.16 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 45 या इसकी बजाय मैं इसको
0 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ, 45 के लिख देता हूँ, और डी जो है वो नन। देन अब आपने पॉइंट जो समझने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आप यही सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ये बनेगा। स्टूडेंट ये जो आपका आंसर है ये रॉन्ग है, इसमें करेक्ट ये आंसर है। रीज़न क्या है कि जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं उस वक्त हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेते हैं। यहाँ पे हमने केल्विन स्केल में नहीं लिया, ये अगर वैल्यू है तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर, ये बेसिकली इस लॉ को इस टेम्परेचर पे वेरीफाई किया जाता है और उस वक्त हम टी को कैपिटल लिखते हैं। यही वजह है कि जब मैंने रिलेशन लिखा तो टी को मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर लिखा है और साथ ही एब्सोल्यूट मेंशन किया है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटा दूँ तो क्या बनता है कि टी। यहाँ पे क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, और जो आपका केल्विन स्केल होता है उसके दौरान जब के लिखा जाता है तो ये वाला लेटर जो केल्विन के केस में आप लेते हैं इसको आपने कैपिटल लिखना है। और इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी के केस में इस दौरान के को स्मॉल लेटर में लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है कि ये के, अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो ये हमारे पास के क्या बनता है, देखें ये v बाय टी इज इक्वल टू के। अगर इसको आपने डिफाइन करना है तो इसको अल्फाज बनाने हैं। स्टूडेंट एमडी कैट के लिए आपके पास कोई भी रिलेशन होता है तो आप कोशिश करें कि उससे खुद पूछें आप कहना क्या चाहते हैं। ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन लिखी है या ये रिलेशन लिखा है, इससे पूछें आप कहना क्या चाहते हैं और उसको आप अपने अल्फाज में लेके आए। और यही कंसेप्ट है जो आपको डेफिनेशन बनाएगा, आपको रट्टे से बचाएगा। ये क्या है, यूं जब भी किसी चीज को लिखा जाता है तो उसे हम रेशो कहते हैं। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कब, जब ये दो कंडीशन हम लगा देते हैं, प्रेशर और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस आर केप्ट कांस्टेंट। इसी तरह स्टूडेंट इसके लिए ये पॉइंट आगे हम लिखने जा रहे हैं कि ये हमारे पास ये अगर कांस्टेंट है तो अगर हम इन दो जो गैस हमने लिया है उसके केस में हम प्रेशर और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस को कांस्टेंट करते हैं, देन V और T जो है ये हमेशा इसकी जो रेशो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि जितने गुना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतने गुना ही वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको दौरान क्या होगा कि जिस रेशो से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ही गुना वॉल्यूम क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा और नेट रिजल्ट हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल देता हूं कि जब वॉल्यूम है 5 क्यूबिक डेसीमीटर, उस वक्त टेम्परेचर हमने लिया 1 केल्विन, या मैं लिख रहा हूं 1 केल्विन। उसकी रीजन क्या है कि ये जो हमारा लॉ है ये ओनली वेरीफाइड है किस टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। उसके अलावा डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट स्केल पे इसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते। तो ये अगर है, अगर इसी तरह मैंने ये 2 टाइम मैंने इंक्रीज़ किया तो उसी तरह जितने टाइम ये इंक्रीज़ किया उतने टाइम वो भी इंक्रीज़ कर किया। अब मैंने ये 3 टाइम अगर इंक्रीज़ कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, ये 3 है और ये क्या हो गया 15। तीनों केसेस में आप देखें के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, के हमारा सेम रहेगा। जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो जितने गुना हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने गुना वॉल्यूम ही इंक्रीज कर जाएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज V1 देन दिस इज T1 इज इक्वल टू
के। ये के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास है V2 और ये T2, ये क्या है के। देन इसको हम लिख सकते हैं V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, चार्ल्स लॉ की। और चार्ल्स लॉ जो है हमारा एप्लीकेबल किस पे है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अदर टेम्परेचर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और यही वजह है कि जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर ये आप लिखेंगे तो ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एब्सोल्यूट जीरो होता है। और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो तो वो टेम्परेचर कुछ भी होगा, लेकिन उसके साथ वो केल्विन लिखा होगा। जब हम किसी भी मेजरमेंट टेम्परेचर को केल्विन में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। इसके साथ ही एक और पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो यही बात है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज गैस है और ये इसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका ये वॉल्यूम V1 है और ये उसका टेम्परेचर T1 है। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2। तो ये आपका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज होगा जब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आपको दो पॉइंट्स और बताता जाता हूं कि आपका टेम्परेचर डेफिनेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ एक और पॉइंट भी आप लोगों को मैं बताता चलो जाऊं कि टेम्परेचर और हीट में फ़र्क है। टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है। टेम्परेचर क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, मैंने ये आपको फर्स्ट जब प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस पढ़ा रहा था उसमें ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि इनके गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं। और उस वक्त उनकी जो एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, किसी मॉलिक्यूल की कम होगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी का हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। लेकिन ये क्या है, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की, उसमें किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की एनर्जी कम है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये क्या होगा, हीट होगा। और अगली बात, ये बेसिकली एनर्जी की टाइप है और इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और एनर्जी जो आपकी हीट है, ये एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट जो है ये फ्लो नहीं करती। और टेम्परेचर का जो यूनिट है ये क्या है, केल्विन है। तो ये फर्क है टेम्परेचर और टेम्परेचर क्या है, बेसिकली इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको हम हीट बोलते हैं। तो ये बेसिकली एनर्जी की टाइप है और ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी, यानी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी। और इसका यूनिट क्या है, जूल है, और इसका यूनिट क्या है, के, जिसको हम केल्विन बोलते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए इसी के साथ बताता चला जाऊं कि जो हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं, हमारे पास टेम्परेचर को मेजरमेंट के 3 स्केल्स हैं। एक हमारे पास है डिग्री सेल्सियस, दूसरा क्या है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा क्या है केल्विन। अच्छा, डिग्री सेल्सियस के केस में हम लिखें तो इस केस में भी हम ऊपर ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देते हैं।
इसका और इसका डिग्री का वर्ड का मतलब क्या होता है। अब ये पॉइंट आपके लिए सुनने वाला है। बिलो जीरो, बिलो जीरो, इन दोनों स्केल्स में देखें, ये मैंने लिखा है -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों पॉइंट्स में जीरो से नीचे जब जाते हैं तो वो क्या होता है, -1, -2, -3। अगर किसी यानी हम कहते हैं -1 टेम्परेचर है, जैसा कि आजकल का मौसम है, शुमाली इलाका जाता है, पाकिस्तान के नादरन एरियाज़ हैं या वो वाले कंट्रीज़ जहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो हम ये पॉइंट मेंशन करते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो से भी डाउन चला जाए, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ज़ीरो से डाउन चला जाता है, तो इस वजह से जिन स्केल्स में टेम्परेचर ज़ीरो से भी डाउन चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिग्री लगाते हैं। और इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल में भी ये जीरो से नीचे चला जाता है, -32 है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं, तो ये भी आपका इसके ऊपर भी डिग्री मेंशन किया जाएगा। लेकिन केल्विन स्केल में 0 केल्विन से नीचे कभी भी टेम्परेचर जो है हम नहीं जाते, तो वो नहीं, माइनस में हम कभी भी नहीं जाते, जीरो मैक्सिमम जो है वो 0 केल्विन तक आता है। तो क्योंकि 0 से हम बिलो नहीं जाते, इसलिए इसके ऊपर कभी भी डॉट हम नहीं लिखते, या ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई है ये इसके ऊपर कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम नहीं लिखते। दैट्स ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आप लोग मेरे साथी बने, इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर किया करें। ममा अलैना इल्लल बलाग।